Hello all, welcome to the YouTube channel of EduTap. In this video, we are going to discuss the important MCQs of Public Administration and Developmental Issues subject for ESIC Deputy Director course. देखिए इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs जो कि हमारे कवर करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट को। और ये जो हमारा लेक्चर है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सीरीज जहां पर हम ऑलरेडी 6 लेक्चर कवर कर चुके हैं। तो आज हम 10 न्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके पुराने लेक्चर देख भी सकते हैं। तो ये जो हमारा आज का कवरेज रहेगा इट इज फॉर दी ESIC डिप्टी डायरेक्टर एग्जामिनेशन जो कि यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप पेन पेपर लेकर बैठें। अगर आप अपने आंसर्स को मार्क कर रहे हैं और अगर आपका आंसर सही निकला तो आप 2 मार्क्स पॉजिटिव रखें, और अगर आपका आंसर गलत निकला तो -0.66 आप पेनल्टी लगाएं। ठीक है, देखिए एम यही रहेगा कि इस लेक्चर को इंटरेक्टिव बनाएं, जो भी क्वेश्चन आप देखें उसके बाद सोचें और उसके बाद उसका आंसर करें, ताकि आप लोग एक तरह की रिवीजन अच्छे से कर लें। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का अगर एग्जाम है, ESIC डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है तो लेवल अच्छा ही होने वाला है, कंपटीशन काफी होने वाला है, तो आपको काफी अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं लेक्चर की। देखिए अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, शुरुआत करते हैं लेक्चर की। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। कंसीडर द फॉलोइंग। कंसीडर द फॉलोइंग, आपको 4 बॉडीज दी गई हैं, 4 इंस्टीट्यूशंस दिए गए हैं। पहला है नीति आयोग, दूसरा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तीसरा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड चौथा है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बॉडीज स्टेटूटरी इन नेचर हैं, ठीक है, बाय लॉ बनाई गई हैं। देखिए जनरली अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज की बात करें इंडिया में, ठीक है, तो हमें 2 मेजर टाइप ऑफ बॉडीज देखने को मिलती हैं। पहली है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और दूसरी है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी बॉडीज होती हैं? ये वो बॉडीज हैं जिनका मेंशन हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ना कोई पर्टिकुलर आर्टिकल ये बोलता है कि ये बॉडी बनाई जाए या इस बॉडी को ये ड्यूटी दी जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 148 में हमें कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाने को बोला गया है, कैग बनाने को बोला गया है। सिमिलरली अगर हम बात करें आर्टिकल 280 की, तो वहां पर हमें फाइनेंस कमीशन बनाने को बोला गया है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें यूपीएससी की, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो ये हमें आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक देखने को मिलते हैं। तो ये जो बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। इनके अलावा जो बॉडीज हैं जिनका मेंशन कहीं ना कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता है, उनको हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं। अब जो हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। इट कैन बी अ स्टेटूटरी बॉडी, वो बॉडी जो एक लॉ के थ्रू बनाई गई है। फॉर एग्जांपल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो कि 1993 के प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट्स के थ्रू बनाई गई है। ठीक है, सिमिलरली वो बॉडी आपकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी हो सकती है जो कि एक कैबिनेट की रेजोल्यूशन के द्वारा बनाई गई हो। फॉर एग्जाम्पल नीति आयोग। ठीक है, या वो बॉडी आपकी कैसी जुडिशियल बॉडी हो सकती है, या फिर वो बॉडी आपकी कोई और टाइप की बॉडी हो सकती है, प्रेशर ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं या बॉडीज हैं उनको हम इन 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे 4 बॉडीज पूछी गई हैं। पहली है नीति आयोग। देखिए नीति आयोग एक ऐसी बॉडी है जो कि ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है और ना ही वो एक एक्ट के थ्रू बनाई गई है। इट इज नेदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, इट इज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी जो कि एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ कैबिनेट के थ्रू बनाई गई है। तो यहाँ पर पहला हमारे आंसर का पार्ट नहीं आएगा, और जैसे ही आप 1 को हटाएंगे ऑटोमेटिकली आपका आंसर निकल के आ जाएगा 2 एंड 4। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कि संथरम कमेटी की रिकमेंडेशन में बनाई गई थी, वो भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, वो भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो ये आपको याद रखना है कि सीबीआई भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, सीबीआई भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अगेन संथरम कमेटी की रिकमेंडेशन में बनाया गया था वे बैक इन 1960s। ठीक है, ये जब बना था उस टाइम पर ये एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, लेकिन 2003 के सीवीसी एक्ट ने इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एज वेल एज ह्यूमन राइट कमीशन हमारा क्या है, स्टैट्यूटरी इन नेचर है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन among the following is the designated agency to receive and act on complaints under the Public Interest Disclosure and Protection of Informer Resolution PIDP। देखिए जो पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर रेजोल्यूशन है इसको हम विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी डेजिग्नेटेड एजेंसी है जिसके पास कंप्लेंट जाएंगी रिगार्डिंग पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर रेजोल्यूशन। ठीक है, नीति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी है जिसके पास कंप्लेंट जाएंगी रिगार्डिंग द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, जिसको हम फॉर्मली किस नाम से जानते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर रेजोल्यूशन। ये बॉडी है हमारी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन डी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। द रिपोर्ट्स ऑफ द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आर सबमिटेड टू दी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी बहुत सारी ऐसी बॉडी हैं, लगभग हमारे पास 25 ऐसी बॉडीज हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कुछ बॉडीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एज कम्पेयर टू अदर बॉडीज। जैसे मैं बात करूं, कैग बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में। अगर मैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात करूं तो एनएचआरसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं स्टेटरी बॉडीज की और या फिर नॉन स्टेटरी बॉडीज की भी अगर मैं बात करूं तो सीआईसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसआईसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ये बॉडी आपकी स्टेटरी बॉडीज हैं क्योंकि ये आपकी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू बनाई गई हैं। तो ये इनके इंपॉर्टेंट प्रोविजन, इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनके मेंबरशिप के बारे में, इनकी मेंबर को अपॉइंट कौन करता है उनके बारे में, इनके एक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि जितनी भी ये बॉडीज हैं ये किसको रिपोर्ट सबमिट करती हैं। अगर मैं बात करूं जनरली जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जिनका मेंशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है, वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जनरली सबमिट करती हैं। जैसे फाइनेंस कमीशन है, जब ये रिपोर्ट बनाता है तो प्रेसिडेंट साहब को पेश करता है, जो कि इसको पेश करते हैं कहां पर, फर्दर इन दी पार्लियामेंट। सिमिलरली जो कैग है ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, 3 रिपोर्ट ये बनाता है, वो भी कहां पे प्रेसिडेंट साहब ले डाउन करते हैं, इन दी पार्लियामेंट। ठीक है, तो सिमिलरली आपको बताना है कि जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है ये अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करता है, या फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को करता है, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को सबमिट करता है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट को करता है। तो आपको याद रखना है कि जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है ये अपनी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Which among the following body was not set up by the constitutional provision? अगेन जो आपको बता रहा था कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यूपीएससी आपसे पक्का क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो अगर आप एक स्टैंडर्ड बुक लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो उसका अगर आपको इंडेक्स भी पता है तो भी आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इनमें से कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के थ्रू नहीं बनी है? इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ कैग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आपने पिछले 5 मिनट का लेक्चर भी ढंग से सुना है तो आप ये क्वेश्चन आराम से आंसर कर पाओगे। मैंने आपको बताया कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 280 के अंडर बना है। ऑफिस ऑफ कैग ये हमें आर्टिकल 148 से 152 के बीच में देखने को मिलते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315 से 323 के बीच में हमें देखने को मिलता है। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल इज नॉट सेटअप बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इट इज सेटअप बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये स्टेट्यूटरी एक बॉडी बन चुकी है, स्टेट्यूटरी ऑफिस बन चुका है। तो लोकपाल के रिगार्डिंग हमें 2013 में एक्ट देखने को मिलता है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ द डिविजन्स ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? देखिए जो हमारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसको हम पॉपुलरली सीबीआई के नाम से जानते हैं, इसमें टोटल 7 डिविजन्स हैं। ठीक है, 7 डिविजन्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी उसकी डिवीजन है या कौन सी उनकी डिविजन्स हैं। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सीएफएसएल, पॉलिसी एंड इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन डिवीजन, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, इनमें से कौन सी एक बॉडी है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की? तो मैं आपको बता दूं कि जो 7 डिवीजन है ये तीनों ही उन 7 डिविजन्स का पार्ट है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑल ऑफ द अबव। देखिए सीबीआई के बारे में आपको एक और बात याद रखनी कि ये नेशनल कॉन्टैक्ट है फॉर द इंटरपोल इन इंडिया। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है सीबीआई, आजकल न्यूज में भी है। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं और मैं आशा कर रहा हूं कि आप अपने मार्क्स जोड़ रहे होंगे और उसको कमेंट सेक्शन में पेस्ट भी करेंगे बाद में। विच इज द अर्लीस्ट नोन सिस्टम डिजाइंड फॉर द रिड्रेसल ऑफ सिटीजन्स ग्रीवेंस? देखिए एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो कंट्री है, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन फॉलो कर रही है, या फिर एक ऐसी कंट्री जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, वहां पर सर्विसेज को एंजॉय करते टाइम कुछ ना कुछ सिटीजन का ग्रीवेंस भी आएगा। तो सिटीजन के ग्रीवेंस को रिड्रेस करने के लिए पहला पॉसिबल नोन सिस्टम हमें कौन सा देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है स्कैंडिनेवियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑम्बड्समैन,
ऑप्शन बी है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स ऑफ फ्रांस, ऑप्शन सी है प्रोक्रेटर सिस्टम ऑफ सोशलिस्ट कंट्रीज, या ऑप्शन डी लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया। इनमें से कौन सा अर्लीस्ट नोन सिस्टम है डिजाइन फॉर द रिड्रेसल ऑफ सिटीजन ग्रीवेंस? आपने आंसर सोच लिया है? अगर नहीं सोचा तो मैं आपको बताता हूं कि देखिए इसका आंसर लोकपाल एंड लोकायुक्त नहीं है, इंडिया में तो बहुत लास्ट में सिस्टम आया है। प्रोक्रेटर सिस्टम ऑफ सोशलिस्ट कंट्री अगेन काफी पहले था लेकिन फर्स्ट नहीं था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स ऑफ फ्रांस, फ्रांस अगेन ही फर्स्ट नहीं था। स्कैंडिनेवियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन वाज द फर्स्ट नॉन सिस्टम जिसको बनाया गया था फॉर द रिड्रेसल ऑफ सिटीजन ग्रीवेंसेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच अमंग द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज द वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। अगर यहां पर मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूं, हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, कुछ वर्ड्स में चेंज कर रहा हूं और क्वेश्चन का आंसर ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा हूं वो ये है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज द वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया? ऑप्शन है 4। ए सुप्रीम कोर्ट, बी हाई कोर्ट, सी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड डी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आपको बताना है कि इनमें से किसको वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। देखिए इसका राइट आंसर है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, तो वहां पर आंसर आपका सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर बनाया है फंडामेंटल राइट्स का यूजिंग आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में लैंग्वेज बहुत मैटर करेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ, एक बहुत ही पॉपुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको हर एक टाइप का एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। अगेन ये भी एक बहुत पॉपुलर टाइप है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आपकी एक पर्टिकुलर बॉडी आती है, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं कि सीबीआई कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, सीवीसी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, सीआईसी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस मिनिस्ट्री के अंडर कोई पर्टिकुलर बॉडी आती है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो एक बॉडी है किस मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर आती है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगेन ये जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और यूपीएससी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग, पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो रिप्लेस करके बनाया गया था प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन हमारा जो बना था वे बैक इन 1950, उसको डिसबैंड कर दिया गया 2014 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, और उसकी जगह पर एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया गया टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विच इज नीति आयोग। इसको कब स्टेब्लिश किया गया था? 2015, 2014, 2016 या फिर 2013? 2015, 14, 16 एंड 13 काफी क्लोज ऑप्शन है, तो ध्यान रखिएगा 2015 1 जनवरी को इसको फॉर्मली स्टेब्लिश किया गया। आज का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? कि जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इनके जो डायरेक्टर होते हैं उनका टेन्योर क्या है? देखिए पहले कोई टेन्योर फिक्स नहीं था, लेकिन जब सीवीसी एक्ट आया और बाद में लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट आया तो ये जो टेन्योर है फिक्स किया गया डायरेक्टर ऑफ सीबीआई का, ठीक है। और ये टेन्योर है आपका 2 साल का, आपको याद रखना है क्योंकि अगेन सीबीआई काफी न्यूज में है तो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा, कुछ नई इन्फॉर्मेशन गेन करी होगी। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कॉल अस एट 8146207241, या आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।